वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिनी सीरीज यानी कि द रेलवे मैन के बारे में। तो 4 एपिसोड्स के साथ आई ये वेब सीरीज देखा जाए तो 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी पर आधारित है, जहां पर सीरीज के अंदर इस खौफनाक मंजर के बीच में घटी एक इमोशनल और एक इंस्पायरिंग कहानी को जो है हमारे सामने रखने की कोशिश की जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज इस कहानी को बहुत ही ईमानदारी के साथ हमारे सामने रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर 4 एपिसोड्स के अंदर हमें इंगेज करके रखती है, जहां पर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही टू द पॉइंट चलता हुआ नजर आता है। राइटर्स के दिमाग में ये चीज पहले से क्लियर थी कि कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितना टाइम देना है कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पर शुरू से ही उतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है जितनी जरूरत थी, और बहुत ही कम से कम समय के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ कैरेक्टर्स को जो है हमारे साथ कनेक्ट भी कर दिया गया है। इस काम के लिए यहां पर कुछ अच्छे डायलॉग्स और कुछ छोटे मोटे अच्छे मोमेंट्स को जो है यहां पर सीरीज के अंदर रखा गया है। और इन सभी चीजों के साथ एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस है वो इतनी सॉलिड है कि हर एक चीज बहुत ही आसानी से हमारे साथ कनेक्ट होने में कामयाब रहती है। खास करके के मेनन और बाबिल खान का जो कैरेक्टर है वो तो कह सकते हैं कि शुरुआती 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही उनको जो डायलॉग्स दिए गए हैं, जिस तरीके से वो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, हर एक चीज जो है कैरेक्टर्स के साथ हमें कनेक्ट कर जाती है। डायरेक्टर ने कहीं पर भी इमोशंस को बहुत जल्दी रिलीज होने नहीं दिया, उसे होल्ड करके रखा है। देखा जाए तो पहले 3 एपिसोड के अंदर जो टेंशन है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एपिसोड नंबर 1 के अंदर ही एक मिनिमम बट बहुत ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन यहां पर देते हुए एमआईसी को लेकर जो एक डर, जो एक टेंशन यहां पर क्रिएट किया गया है। उसके बाद धीरे धीरे कहानी जिस तरीके से उस भयानक मंजर की तरफ बढ़ती जाती है, वो सभी चीजें कुल मिलाकर पहले ही एपिसोड के अंदर ही जो है हमें इंप्रेस कर जाती है। और उसके बाद देखा जाए तो कुछ इक्का दुक्का सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सीरीज बहुत ही इंगेजिंग तरीके से आगे बढ़ती है। साथ ही साथ कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जितना भी हमें जानने और समझने को मिलता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है आखिरी एपिसोड के अंदर हमें इमोशनल करने के लिए। हाँ, एक चीज जो मुझे थोड़ी सी फील हुई वो ये थी कि वेटिंग रूम के अंदर स्टेशन में जो बार बार लड़ाई और झगड़े हो रहे थे, उसमें से कुछ झगड़े ऐसे थे जो थोड़ा से फोर्सफुल तरीके से लिखे गए हैं, ऐसा फील होता है। अदरवाइज पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही इंगेजिंग तरीके से आगे बढ़ती है। एक और जो सबसे अच्छी चीज सीरीज की है वो है इसकी साउंड डिजाइनिंग, जिसको शुरुआत से ही जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी सीरीज के अंदर यूज किया गया है। कुछ लोग सोचेंगे कि यहां पर बहुत ज्यादा म्यूजिक और साउंड का यूज किया जा रहा है टेंशन को बिल्ड करने के लिए, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब वो साउंड जो है हमें सही में वो टेंशन देने में कामयाब रहता है। तो साउंड डिजाइनिंग बहुत ही ब्रिलियंट यहां पे नजर आती है, परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी है। और इतना ही नहीं, सीरीज के अंदर जिस तरीके से बहुत ही ईमानदारी के साथ यहां पर हर एक स्टेज पर कौन कौन कितना रिस्पॉन्सिबल था इस पूरी घटना के पीछे, उसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी मैं कहूंगा कि एक अगेन काबिले तारीफ था। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली एक बार इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली तो आपका जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।